So coming to intellectual property, it can be divided into two categories. One, industrial property. अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जैसे कि कोई भी इन्वेंशंस हैं, हाँ, ट्रेडमार्क्स हैं आपकी, अगर आपने देखा है कोई आपकी नोन कंपनी है या आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, तो आपका जो नाम है उसके बेसिस पर आप एक ट्रेडमार्क भी रखते हैं, वो ट्रेडमार्क से आपकी कंपनी का आपका बिजनेस जाना जाता है, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कांजीवरम है, वो साउथ इंडिया का, वो साउथ इंडिया में उपजी है, तो वो साउथ इंडिया पर अगर वो चाहे तो साउथ इंडियंस जो हैं या जो भी पर्टिकुलर स्टेट है वो उसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेकर उसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं, दैट दिस design or weaving is particular to our area only, no one else has the right to copy down the process or design of our sarees, ठीक है। so ये हो गए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या क्या आ गया, इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड अदर इज कॉपीराइट। कॉपीराइट बेटे हम किसके ऊपर लेते हैं, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेंटिंग बनाई और आपने उसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया, तो इसका मतलब ये पेंटिंग आपने बनाई है, इसको कोई और बनाकर मार्केट में नहीं बेच सकता। या आपने कोई सॉन्ग लिखा, कोई पोएम लिखी, कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखी या कोई स्टोरी लिखी, नॉवल लिखा, ठीक है, कोई आपने फोटोग्राफ क्लिक की, उसके ऊपर भी आप कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉपीराइट है बेटे वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के ऊपर लिया जाता है। इवन आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है, अगर आपने उसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया है तो नो वन एल्स कैन कॉपी इट डाउन। हाँ, अगर कोई करना चाहता है तो उसको पहले आपसे खरीदना पड़ेगा ये कॉपीराइट, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी में डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया, ये है कि दूसरी प्रॉपर्टीज जो है टेंजिबल होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटेंजिबल होती है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन फिजिकल पैरामीटर। हम देख के ये नहीं कह सकते अरे ये वाली प्रॉपर्टी ये तो इसकी है, नहीं नहीं। सो दिस इज एन property of an intellect. It cannot be defined or identified by its physical parameter, ठीक है। Then जो intellectual property का scope है, ठीक है, definition है, ये constantly evolve होती रहती है, clear। सो कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में जाने जाते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिलते हैं। वन इज कॉपीराइट, अभी बताया मैंने आपको, ये आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स के ऊपर मिलता है। ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट, डिजाइन, ठीक है। इसमें से हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन, ये सब करेंगे। सो इन एडिशन टू दिस ट्रेडिशनल नॉलेज आल्सो फॉल्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, अगर घर में बच्चा है और उसका पेट दर्द हो रहा है तो दादी माँ कहती है इसको ये दे दो, दांत दर्द हो रहा है तो ये दे दो। सो बेटे ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमारे दादा परदादा से पास ऑन होती होती हमारी जनरेशन तक आई है, इनको हम ट्रेडिशनल नॉलेज का नाम देते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको भी हम प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, लाइक दैट ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रेडिशनल नॉलेज की ही एग्जांपल्स हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स द नॉलेज, सिस्टम्स, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब।
सो ये जो बेटे नॉलेज है, ये जो विजडम है, ये ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपको नॉलेज आ गई और आपने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नो, इट हैज बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। ये नहीं कि आपके दादा परदादा के टाइम की है, ये उनके दादा, आपके दादाजी के दादा परदादाजी के टाइम की ये नॉलेज है जो कि पास ऑन होती जा रही है। और आज भी बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज जो हैं even across the globe, they make use of such wisdom. ठीक है, so एक traditional, very interesting fact again, a traditional knowledge digital library, ठीक है, traditional knowledge digital library has been developed by Government of India, which is essentially a digital knowledge repository of the traditional knowledge that has existed in our ancient civilization. क्योंकि बेटे ये आने वाली जनरेशन अब इतनी बिजी है और हमारा करिकुलम बिल्कुल चेंज हो गया है, हम बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, तो ये चीजें अब कहीं पर पढ़ाई नहीं जाती हैं। ठीक है, हाँ, जो बच्चे घर में ज्यादा रहते हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे वो कुछ सीखेंगे और कुछ रिटेन करेंगे और आने वाली जनरेशन को कुछ पास ऑन करेंगे। लेकिन काफी कुछ जो है वो ऐसे, अगर ऐसा ही रहा, अगर हमने कोई इसका वो नहीं बनाया, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, तो हम ये नॉलेज लूज कर देंगे, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज। उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं, किस तरह से कौन सी बीमारी को कौन सा कौन जड़ी बूटी ठीक कर सकता है, ये सब इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, देन देयर इज आल्सो ट्रेड सीक्रेट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं उसको रीड आउट कर रही हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पॉपुलर बेवरेज कोका कोला, but do you know that the recipe of this beverage is only known to 3 people in the whole world? This secret information is termed as trade secret. A trade secret is basically any confidential information which provides a competitive edge. ठीक है, कोई भी ट्रेड सीक्रेट वो चीज है बेटे, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेट अस टेक द केस ऑफ से बर्गर। आप मैकडोनल्ड का बर्गर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसका एक, आप क्यों बाकियों के कंपैरेटिवली आपको मैकडोनल्ड का बर्गर या हरी बर्गर है यहाँ पे, है ना, या आपका बर्गर किंग है, किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप का आपको अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, पास्ता अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उसमें कुछ डिफरेंट टेस्ट मिल रहा है, जो कि अगर आपको मैकडोनल्ड का अच्छा लगता है तो आपको के बर्गर किंग के बर्गर में वो बात नहीं है जो मैकडोनल्ड में है, तो वो क्या बात है, बनता तो सब सेम है, क्या है, देयर इज बन एंड देयर इज अ टिक्की। ठीक है, बट देन देयर इज वन सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोई एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहा होगा जो कि आपके बर्गर को ये कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया, कोका कोला की जो रेसिपी है उसका जो ट्रेड सीक्रेट है वो सिर्फ वर्ल्ड में 3 लोगों को ही पता है। ठीक है, ये जो जरूरी नहीं है खाने पीने वाली चीजों पर ही का ही ट्रेड सीक्रेट, इट कुड बी ऑफ एनीथिंग, है ना, कोई भी चीज हो सकती है जो आप कंज्यूम करते हो और आपको लगता है कि ये बेटर है, व्हाई इज दिस बेटर नाउ, तो वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है, बेटे आईपीआर इंपॉर्टेंट क्यों है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो लोग उसकी कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो नए प्रोडक्ट बनाने की जो मेहनत आपने की, पैसे आपने खर्चे, वो डाउन दी ड्रेन हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रादर जो नकल करके आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, they will be in a better off position than you are. You will rather be in a loss. You have spent crores of rupees to develop this thing. कोई आपने ऐप डेवलप किया, ठीक है, आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं करवाया, लोगों ने वो ऐप थोड़ा और बेटर वे में करके और आपके सारा कस्टमर बेस छीन लिया। इसीलिए जरूरी है आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन, जब आपने प्रोटेक्शन ली है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
लिए हैं। अगर आपकी क्रिएटिव प्रॉपर्टी है तो आपने कॉपीराइट लिया हुआ है, या ठीक है आपकी कोई इन्वेंशन की है या कोई एरिया से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लिया हुआ है, तो उस केस में कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो ऑफेंस माना जाएगा, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस, जैसे आईफोन और सैमसंग में देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन कि आपने हमारे जो मोबाइल है उसका डिजाइन चोरी किया है, ठीक है। तो इनका काफी देर तक ये लिटिगेशन चली थी। सो वो क्यों लिटिगेशन कर पाए, क्योंकि उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था अपने डिजाइन को, ठीक है। ओके, देन बेटे टाइप्स ऑफ आईपीज। फर्स्ट इज अ ट्रेडमार्क। अच्छा ये भी देख लो। ओके, कॉपीराइट अभी आएगा, उसके बाद करते हैं हम कॉपीराइट, ठीक है। फर्स्ट इज अ कॉपीराइट। कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी। क्लियर? कॉपीराइट का मतलब क्या है? राइट टू नॉट कॉपी। कॉपी नहीं कर सकते आप। अगर आपने किसी चीज का कॉपीराइट लिया है, इसका मतलब आपने राइट लिया है कि कोई भी पर्सन आपके इस डिजाइन को या ड्राइंग को या पेंटिंग को कॉपी नहीं कर सकता। So it is offered when an original idea is expressed by the creator or the author. मैंने एक नॉवल लिखा, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने किसी की स्टोरी चोरी करके नहीं नॉवल लिखा, मैंने अपना नॉवल, अपने आइडियाज, अपनी ओरिजिनलिटी उसमें एक्सप्रेस की है। सो इफ आई वांट आई कैन हैव अ कॉपीराइट ओवर इट। तो सपोजिंग मेरा नॉवल की स्टोरी किसी को पसंद आ जाती है and some filmmaker wants to make a film on this, he will have to buy the rights from the author, from me. अगर कोई मेरी स्टोरी यूज करना चाहता है तो उसको, आपको पता होगा बेटे, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज जो है नॉवेल्स के ऊपर बनती हैं। जैसे बॉलीवुड में चेतन भगत की कितनी सारी नॉवेल्स के ऊपर मूवीज बनी है। सो इट्स नॉट कि आपने मूवी पढ़ी और आपने अपने एक हायर किया स्क्रिप्ट पर्सन के आप स्क्रिप्ट लिखो, चलो इस पे स्टोरी वो बना देते हैं मूवी। नो, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम दी ऑथर। आपको ऑथर से इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉपीराइट इज द राइट conferred upon the creators of literary means relating to literature, जैसे कोई किसी ने नॉवल लिखा, पोएम लिखी, म्यूजिक लिखा, सॉन्ग लिखा, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। ये सारी चीजें जहां पर क्रिएटिविटी आपकी झलकती है रिलेटिंग टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्ल्ड, वहां पर आपको कॉपीराइट दिया जाता है। सो कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंटेंट। कॉपीराइट जिसने लिया है, इसका मतलब ये उसका एक्सक्लूसिव राइट है कि वो अपने कंटेंट का अनऑथराइज्ड यूज रोक सकता है। अनऑथराइज्ड यूज का मतलब कोई भी उसके, जैसे नॉवल की मैं बात कर रही हूँ और मेरा नॉवल लेके कोई दूसरा पब्लिशर, एक तो है ना, मैंने एक पब्लिशर को राइट दिया कि आप मेरा ये नॉवल प्रिंट करो, तो जब बाकी पब्लिशर्स ने देखा कि ये तो बहुत धड़ाधड़ बिक रहा है, तो उन्होंने इसकी सस्ती कॉपीज निकाल के और बेचनी शुरू कर दी। तो once I come to know, I can prohibit, if I have got the copyright, I can prohibit the distribution of copies of the subject matter, ठीक है। सो द रजिस्ट्रेशन, अच्छा कॉपीराइट का एक यूनिक फीचर है कि इसकी प्रोटेक्शन जैसे ही काम आपका मार्केट में आता है, इट गेट्स प्रोटेक्टेड। मतलब एक सॉन्ग लिखा, वो एक मूवी को उसने बेच दिया, प्रोड्यूसर को बेच दिया, अब उसने अपनी मूवी में इसको डाल दिया, अब वो दूसरी मूवी का प्रोड्यूसर अपनी मूवी में इस सॉन्ग को नहीं डाल सकता, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे ही ये काम आता है इनटू एग्जिस्टेंस, आपको कॉपीराइट मिल जाता है, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट इट इज एसेंशियल टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव राइट्स इन केस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई आपके इस राइट को तोड़ता है तो फिर आपको अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि भाई ये तो मैंने सॉन्ग लिखा है, इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इवन जो मूवी का नाम होता है
जैसे देवदास एक मूवी थी पुरानी, फिर प्रोड्यूसर्स ने कहा हमने देवदास दोबारा से बनानी है, मूवी बनानी है, तो हमें नाम भी वही रखना है देवदास, सो दे हैड टू बाय दिस नेम फ्रॉम द ओल्ड प्रोड्यूसर, क्योंकि इसका उसके ऊपर कॉपीराइट था। ठीक है, सो अगेन यू आर गिवन व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। लिटरेरी वर्क, आपका लिटरेरी वर्क जिसमें क्या क्या आ सकता है, आपका नॉवल, आपकी कोई बुक, आपके पोएम, आपके सॉन्ग, लिरिक्स, सॉन्ग के कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी लिटरेरी में आएगा। कोई पैम्फलेट आपने डिजाइन किया है, कोई ब्रोशियर है, ठीक है, सपोज करो आप कोई मेन्यू रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वहाँ का मेन्यू कार्ड देखते हैं और आपको बहुत पसंद आता है और कल को आप अपना नया रेस्टोरेंट खोलते हो, आप उसकी उसी पैम्फलेट को एज इट इज कॉपी कर लेते हो, इट्स रॉन्ग, यू आर इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर। तो चाहे वो पैम्फलेट है, चाहे वो ब्रोशियर है, कोई भी ऐसी चीज है, इसके ऊपर आप अपना आपका वो कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड है। देन आर्टिस्टिक वर्क, your drawings, your paintings, your sculpture, your architectural drawings, your technical drawings, your maps, your logos, ठीक है, all these are also protected under copyright. Then dramatic work, कोई डांस आपने करवाया, कोरियोग्राफ कराया, कोई माइम करवाई है कोरियोग्राफ, कोई स्क्रीन प्ले लिखा है आपने, कोई म्यूजिकल वर्क, कोई शो करवाया है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, तो वो भी कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड रहती है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट इज अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और इवन देयर कॉम्बिनेशन that lets us identify the goods made by an organization or an individual. तो कई बारी बेटे हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपको शूज खरीदने, आप देखते हो, आपको अगर उसके ऊपर स्वूश दिखता है तो यू कम टू नो इट इज अ नाइकी शूज, है ना, लेपर्ड दिखता है तो आप कहते हो इट इज अ प्यूमा शूज। तो अगर आपको ऐसे ए और एड लिखा मिलता है इस तरह से, आप कहते हो अच्छा ये एडिडास के शूज है ना। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देने के लिए अपने एक ट्रेडमार्क रखती है। ट्रेडमार्क कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, या इन सबका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, सिंबल प्लस ए वर्ड कुड बी देयर। सो ट्रेडमार्क हमें एक कंपनी की गुड्स को दूसरी कंपनी के गुड्स से डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अ ट्रेडमार्क helps us to distinguish the similar products in the market from its competitor. So a competitor cannot use the same or the similar trademark to sell their product in the market, as the same fall under the concept of deceptive similarity. आप अगर सपोज करो आप बोलो कि मैंने भी शूज बनाने हैं, चलो मैं भी स्वूश जो है, जो टिक मार्क है, जो नाइकी का सिंबल है, मैं भी उसी से बनाता हूँ, इससे क्या होगा ना कि लोग मेरे शूज को खरीद लेंगे। बट नो, यू आर इन्फ्रिंजिंग द ट्रेडमार्क, ठीक है। सो ट्रेडमार्क दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में जैसे कि वर्ड्स हो गए, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, लेबल हो गया, लोगो हो गया, पैकेजिंग हो गई, शेप ऑफ गुड्स हो गई, ये सब आता है। नॉन कन्वेंशनल जो कि पहले इतने नहीं जाने जाते थे, लेकिन अभी इनको हम ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट इज साउंड मार्क, डायनेमिक मार्क, ठीक है, एटसेट्रा। So smell and taste are also considered for protection of trademark in some parts of the world, but they're not recognized as trademarks in India. ठीक है, सो अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, there is a website www.ipi, IPI मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ipindia.nic.in, ये वेबसाइट है इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की। क्लियर हो गया? सो ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।